हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। अपने शरीर में इंजेक्शन पुश करने के बाद भी पेरिना को अच्छे से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा था। उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा था, मगर वो फिर भी अपने आप को जैसे तैसे संभाल के अच्छे से देखने की कोशिश करता है कि आखिर पलक मैमा भी क्या कर रहा है। जब वो देखता है कि पलक उसके घुटनों को हक करके बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा है, तब पेरिना को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी अभी कुछ देर पहले क्या किया। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उससे भी बड़ी बात, उसका तबीयत धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा था। इसी वजह से वो उसके वैसे हालत में ही लड़खड़ाते हुए उसके रूम से निकल जाता है। पलक जो अपने फेस को उसके घुटने में छुपा कर रो रहा था, उसे नहीं दिखाई देता कि पेरिना अभी क्या कर रहा है। उस दिन रोते रोते वैसे ही पलक वहाँ पर ही सो जाता है। इसके बाद जब वो सुबह उठता है, उसे पेरिना कहीं पे भी नहीं दिखता। वो सोचता है कि आसपास मौजूद मेट को वो पेरिना के बारे में कुछ पूछेगा, मगर वो कुछ सोचकर ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो बहुत बार उस मेंशन से बाहर जाने के बारे में सोचता है, इवन वो कोशिश भी करता है, मगर एज यूजुअल वो बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि वो जितनी बार भी बाहर जाने के लिए मेंशन से बाहर निकालने जाती है, तभी कोई ना कोई गार्ड उसे रोक कर स्ट्रिक्टली बोलता है कि पेरिना मैम ने मना किया है उसे बाहर जाने देने के लिए, तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। इस बात को सुनकर पलक बहुत बार उन गार्ड को बहुत तरीके से डांटा, इवन समझाने की भी कोशिश किया कि उसे कुछ काम है, इसी वजह से उसे बाहर जाना ही होगा, मगर गार्ड के ऊपर उसके बाद का कोई असर ही नहीं होता। जिस चीज़ को देखकर पलक पूरी तरीके से होप छोड़ देता है बाहर जाने का। ऐसे करके 2-3 दिन बीत जाता है। पेरिना फिर भी उसके मेंशन लौट कर नहीं आता, जिस चीज़ को देखकर पलक को पेरिना के लिए चिंता होने लगता है। वो कुछ सोचकर किसी मेट को जाकर डायरेक्टली पेरिना के बारे में पूछता है, मगर वो मेट पलक को जो आंसर करता है, पलक वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। वो मेट बोलती है कि उसे नहीं पता यंग मिस आखिर कहाँ गया है, क्योंकि यंग मिस कभी भी किसी को कुछ भी बताकर नहीं जाते। अगर वो यंग मिस से बात करना चाहती है तो फिर वो पेरिना का नंबर पलक को दे सकती है, क्योंकि पेरिना ने उस मेट को उसका नंबर दे के गया था, और साथ ही साथ एक नया फ़ोन भी। जब वो मेट पलक के हाथ में वो फ़ोन और वो पेरिना का नंबर थमाने जाता है, तब पलक अपना हाथ उस मेट के हाथ से एकदम से हटा लेता है। फिर वो उस मेट को बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उसके नंबर की, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मेट पलक को बाहर से जाता हुआ देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता। वो पलक को बोलती है, ठीक है मैम, अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ से ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ऐसा बोलकर वो मेट वो फ़ोन और वो नंबर वहाँ पर ही पास ही जो टेबल था वहाँ पर रख के अपने काम पे चला जाता है। इधर दूसरी तरफ पेरिना जो एक बड़े से रूम में बैठा था, और उसने पलक के साथ जो किया उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे पलक के पास जाके पलक से बात करे, क्योंकि ऐसा कुछ करने के बाद वो अपने ही आँखों में पूरी तरीके से नीचे गिर गया है। मगर उसे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि क्यों वो पलक को इतना ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है, जबकि वो पलक को प्यार करती है। 5 साल उतना सारा दर्द सहने के बाद उसने सोचा था वो यहाँ पे आके पलक को बहुत ही हैप्पीली रखेगा, मगर अभी जो जो चीज़ हो रहा है और उसके हरकतें, उसके बातें पलक के तरफ, उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी वो एकदम से बोल कर उठता है, वैसे सारी गलती तुम्हारी है। हाँ, मुझे पता है कि मेरी मॉम की भी गलती है, मगर तुम्हारी गलती
कुछ ज़्यादा ही है। अगर तुम हमारे लाइफ पे नहीं आते तो इतना सारा कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है रोहन? ऐसा बोलकर पलक रोहन की तरफ देखता है। रोहन जो पास ही एक कोने पर बैठा था, जिसका हालत बहुत ज़्यादा बुरा था, जिसे बोलकर समझा नहीं सकते। पेना जो दूर ही एक चिमटे टाइप कुछ हाथ पे लेके बैठा था, वो रोहन के पास आके रोहन के एक नाखून को उखाड़ के एकदम से बोलती है, देखो, तुमने बहुत ज़्यादा दावा किया कि तुम उनसे प्यार करते हो। इसी वजह से मुझे लगा कि मैंने जो गलती किया उसका सज़ा तुम्हें मिलना चाहिए, क्योंकि मैं शायद उनसे उतना भी ज़्यादा प्यार नहीं करता। इसी वजह से उनको दर्द देने के बाद भी मैं यहाँ पे शांति से बैठा हूँ। मगर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा उन्हें प्यार करते हो ना। इसी वजह से मैंने सोचा, जब उन्हें वहाँ पे उतना ज़्यादा पेन मिल रहा है मेरी वजह से, तो एज ए उनका लवर तुम्हें भी तो कुछ शेयर करना चाहिए ना। तो इसी वजह से मैं उनका थोड़ा सा पेन तुम्हें दे रहा हूँ। इस बात को सुनकर रोहन, जो उतना सारा पेन को सहकर भी चुपचाप था, वो अपने मन में सोचता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा पागल कैसे हो सकता है। हाँ, वो पलक से प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मगर उसका प्यार शायद थोड़ा सा अजीब था। मगर ये जो पर्सन अभी हरकतें कर रहा है, ये तो उससे भी ज़्यादा अजीब है। लगता है इसका मेंटली हालत ठीक नहीं है। मगर इस बारे में रोहन पेना को कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले जब भी पेना इस तरीके की कोई हरकतें रोहन के साथ करता था और रोहन किसी भी तरीके से पेना को समझाने की कोशिश करता है कि वो और पलक से प्यार नहीं करता, तो उसे छोड़ दे। इस बात को सुनकर तो पेना और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो रोहन को डांट लगाते हुए तब बोलता है कि वो कैसे पलक को प्यार करना बंद कर सकता है, जबकि पलक के दिल में शायद रोहन के लिए प्यार है। तो फिर रोहन को भी पलक को प्यार करना चाहिए। इस तरीके के अजीब सारे बातें, जिस बात को सुनकर रोहन को खुद ही समझ नहीं आता कि आखिर पेना चाहता क्या है, कि वो पलक को प्यार करे या फिर ना करे। अगर वो कहेगा कि वो पलक को ना प्यार करे तो भी पेना गुस्सा करेगा, और अगर वो कहेगा कि वो पलक से प्यार करता है तो भी पेना गुस्सा करेगा। रोहन को इतना तो बात समझ आ ही गया था कि जब भी पेना पलक को चोट पहुंचा के गिल्टी फील करेगा, वो रोहन के पास आके अपना गिल्टीनेस दूर करने के लिए उसे चोट पहुंचाएगा। और अगर उन सारे चीज़ों से होते हुआ दर्द से रोहन चीखा तो पेना और भी ज़्यादा खुश होके उसे और भी ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। इसी वजह से इतना सारा पेन मिलने के बाद भी रोहन जितना हो सके उतना चुप रहता है, जिसकी वजह से पेन एक टाइम पे इरिटेट होके बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके कोई भी मज़ा नहीं है। तुम बिल्कुल एक गूंगे पर्सन की तरह बिहेव करते हो। ना ही तुम चीखते हो, ना ही तुम चिल्लाते हो, इवन तुम मुझसे बात भी नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है रोहन, ऐसा करना ठीक है? आफ्टर ऑल हम दोनों ही एक ही पर्सन का लवर है, हम दोनों का फीलिंग्स ही सेम है, तो हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। मगर तुम देखो तुम्हारा हरकतें, मैं तुम्हारे साथ इतने पोलाइटली बात कर रहा हो मगर तुम कोई आंसर ही नहीं दे रहे हो। ऐसा बोलकर पेना इरिटेट होके वहाँ से निकल जाता है। पेना को जाते हुए देखकर रोहन एक रिलीफ का सांस छोड़कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो रिग्रेट करने लगता है कि आखिर क्यों उसने कभी पलक को प्यार किया और क्यों इस पर्सन से पंगा लेने गया। इधर दूसरी तरफ पेना, जिसका गिल्टीनेस अभी भी दूर नहीं हुआ था और उसका हिम्मत नहीं हो रहा था पलक के सामने जाने की, वो सीधे अपने घर जाता है। घर जाकर वो देखता है उसका मॉम एंड डैड और उसका बहन तीनों बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं। सृष्टि का फेस देखकर ही पता चल रहा था यहाँ पे कुछ तो हुआ है, मगर पेना उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो चुपचाप खाने के टेबल पे बैठ के खाना खाने लगता है। पेना को देखकर पेना का मॉम एकदम से बोल उठता है, अचानक से तुम यहाँ क्यों आए? तुमने तो कहा था
कि तुम यहाँ पे दोबारा नहीं आओगे। इस बात को सुनकर पेना, जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के ऑलरेडी खाना खा रहा था, वो एकदम से बोल उठता है, किसने कहा मॉम ऐसा कुछ? मैंने तो कभी नहीं कहा। डैड, आप कब घर आए? इस बात को सुनकर पेना का डैड पेना के मॉम को चुप कराते हुए बोलता है, तुम चुप करो, वो हमसे मिलने आया है और तुम अभी ये सारे बातें बोल रहे हो। ऐसा बोलकर पेना का डैड बहुत ही स्वीट सा एक मुस्कान अपने फेस पे लाकर एकदम से बोलता है। अचानक डैड के बारे में याद आ गया। इस बात को सुनकर पेना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो कुछ उसके पेरेंट्स ने उसके साथ किया है, उसके बाद वो दोनों अभी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मानो वो 5 साल उसके लिए कितना ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट था। मगर पेना अपने गुस्से को निकल कर अपने फेस पर एक क्रीपी सा मुस्कान लाके फिर उसके पापा को बोलती है, डैड, आपको तो पता ही है ना कि मैं इन 5 साल में आखिर कैसा था, तो इस बारे में हम बात नहीं करते, ठीक है? ऐसा बोलकर पेना चम्मच से फिर से उसका खाना खाने लगता है। तभी पेना का मॉम एंड डैड आंखों से दोनों के बीच कुछ इशारा करके फिर पेना को एकदम से उसका पेरेंट्स बोलता है, वैसे तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? इस बात को सुनकर पेना थोड़ी देर के लिए थम जाता है। फिर वो बहुत ही कामली उसके पेरेंट की तरफ देखकर एकदम से बोलती है, तैयारी कीजिए। इस बात को सुनकर पेना का मॉम एकदम से बोलती है, हाँ, क्या सच है? इस बात को सुनकर पेना बहुत ज़्यादा एनॉय होकर एकदम से बोलती है, क्यों? आपको क्या लगता है ये झूठ है? आप लोग चाहते हैं कि मैं शादी करूं, तो तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।